Hello and welcome to Sunil Jha Show. You are watching Speak Up India. Today we'll talk about Arvind Kejriwal. Just a day before the crucial and all-important meeting of the opposition party, which is I.N.D.I.A India Group, is to start in Mumbai. There's a critical statement made by Aam Aadmi Party. Now that shows the kind of ambition that Mr. Arvind Kejriwal is having. तो बात आज अरविंद केजरीवाल की और अरविंद केजरीवाल के एम्बिशन की। क्या अरविंद केजरीवाल जिस एम्बिशन को पाल रहे हैं क्या वो उस लायक हैं? क्या अरविंद केजरीवाल में वो काबिलियत है जिसकी बात वो और उनकी पार्टी आज कर रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि जस्ट अहेड ऑफ द क्रूशियल मीटिंग ऑफ द INDIA I.N.D.I.A in Mumbai, which is starting on Thursday, to decide who will be the face of opposition against Prime Minister Modi. Will it be Mr. Rahul Gandhi or Nitish Kumar or Mamata Banerjee और अरविंद केजरीवाल? आखिर पीएम मोदी के असली चैलेंजर कौन होंगे? अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी या फिर कोई और? और इसी सवाल को लेकर ऑपोजिशन पार्टी की मीटिंग गुरुवार को मुंबई में हो रही है। 2 दिन की ये मीटिंग है जो अगस्त 31 और सितंबर 1 को होगी मुंबई में। एंड इट इज बीइंग सेड दैट दिस मीटिंग इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल टू डिसाइड द फेस ऑफ द ऑपोजिशन फ्रंट. Who will lead the opposition front? Who will lead I.N.D.I.A India faction? Who will be the leader of that? This meeting to be held in Mumbai starting on Thursday is critical as far as the future of the opposition coalition is concerned. This meeting will decide who's the boss in the opposition rank. And the focus will be on these 4 gentlemen, which is gentlemen or gentlewomen, whatever way you want to present it. Rahul Gandhi, Nitish Kumar and Mamata Banerjee. ये अरविंद केजरीवाल का नाम इसमें क्यों जुड़ रहा है, उसी की बात आज हम लोग कर रहे हैं। और क्या अरविंद केजरीवाल का नाम जुड़ना लॉजिकल है या नहीं, इसी सवाल पर मैं ये शो कर रहा हूं। होपफुली ये शो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। प्लीज डू गिव योर कमेंट्स एट द एंड ऑफ द शो। हाउ डू यू फाइंड एंड डू यू फाइंड द एम्बिशन ऑफ मिस्टर अरविंद केजरीवाल रियली सीरियस? सो फोकस आज इन चारों शख्स पर। जो क्लेम आज आम आदमी पार्टी ने किया है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को I.N.D.I.A इंडिया ऑपोजिशन फैक्शन का लीडर बना देना चाहिए। जी हां, गलत नहीं सुन रहे आप। आम आदमी पार्टी इज प्रपोजिंग द नेम ऑफ अरविंद केजरीवाल एज अ प्रीकंडीशन, initially as a precondition to attend the meeting to be held in Mumbai starting Thursday, and they want Arvind Kejriwal to be projected as the challenger against नरेंद्र मोदी। यानी अरविंद केजरीवाल को आप पीएम का फेस के तौर पे प्रेजेंट कीजिए। आज इसको लेकर बाकायदा आम आदमी पार्टी के चीफ ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने स्टेटमेंट दिया। उसके बाद एक मिनिस्टर ने उस स्टेटमेंट को सपोर्ट किया और बाद में पार्टी को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो गया है तो उस पर क्लैरिफिकेशन भी दिया गया। लेकिन क्लैरिफिकेशन तो बाद में, पहले स्टेटमेंट्स। ये इसलिए क्योंकि जो मुंबई में मीटिंग हो रही है बहुत क्रिटिकल है और अरविंद केजरीवाल के एम्बिशंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक इस दौड़ में यानी पीएम के कैंडिडेट के दौर में ऑपोजिशन की तरफ से सिर्फ 3 नाम थे, जैसा मैंने आपको बताया, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और राहुल गांधी। राहुल गांधी इज क्लेमिंग हिमसेल्फ टू बी द लीडर ऑफ द फ्रंट, क्योंकि उनके मुताबिक कोई भी फैक्शन बगैर कांग्रेस के कंप्लीट नहीं हो सकती और कांग्रेस पार्टी आज भी देश में सबसे बड़ी पार्टी है। ममता बनर्जी का क्लेम इसलिए क्योंकि she has a chunk of members of parliament in Lok Sabha and she feels her party is big enough to be given the leadership role. Nitish Kumar has been trying to be projected as the prime minister candidate for long. He always wanted to be a consensus candidate, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उसका रीजन ये है कि नीतीश कुमार अपने बलबूते इलेक्शन कभी जीतते नहीं। वो इलेक्शन कभी आरजेडी के बलबूते जीतते हैं या कभी ज्यादातर वो एनडीए के बलबूते जीतते हैं। He combines with BJP, wins the election, and then leaves the BJP and joins hands with RJD. This time, hopefully,
by in 2024 he will stick to RJD and contest the election. How well he does in Lok Sabha election with RJD is to be seen. But Nitish Kumar on his own has not performed at all. Once he had to fight the election on his own and he could win only 2 seats. That is why the claim of Nitish Kumar becomes weak. Nitish Kumar का claim इसलिए weak है क्योंकि नीतीश कुमार अपने बलबूते चुनाव जीत पाएंगे लोकसभा के, बिहार में सीटें ला पाएंगे, इस पर सवालिया निशान लगा हुआ है। एक बार वो खुद लड़े थे और केवल 2 सीटें मिली थी। आज जो कुछ भी आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन ने कहा, उसके बाद यह सवाल उठ गया कि क्या जो लड़ाई है लीडरशिप की INDIA फैक्शन में I.N.D.I.D.A इंडिया फैक्शन में वो क्या बहुत ज्यादा सीरियस होती जा रही है? क्या ये मुंबई का जो मीट है, मुंबई में जो मीटिंग हो रही है, क्या ये इस सवाल पर अटक तो नहीं जाएगा कि लीडर आखिर कौन है? क्योंकि इस फैक्शन में सारे लीडर्स हैं। अभी तो बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनका नाम नहीं आया है। सीताराम येचुरी लेफ्ट फैक्शन के लीडर हैं, उनका कोई नाम नहीं आ रहा है। शरद पवार द सीनियर मोस्ट लीडर, उनका कोई नाम नहीं आ रहा है। तो ऐसे भी लीडर हो सकते हैं इस फैक्शन में जो कि बहुत साइलेंट ऑपरेटर। स्टालिन enjoys a number of MPs but he is silent. तो कौन से ऑपोजिशन फैक्शन के लीडर किसको सपोर्ट करेंगे, ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है। इतने सारे ऑप्शंस कॉम्बिनेशन के बावजूद अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो राइट कैंडिडेट है, जबकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है और दिल्ली से एक भी एमपी आम आदमी पार्टी का लोकसभा में नहीं है। लोकसभा में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो आते हैं वो पंजाब से आते हैं। Aam Aadmi Party's chief national spokesperson, Priyanka Kakkar, this is what she said, and suddenly the entire discussion about leadership in the opposition faction is hotting up. What has she said? She said that she would want party convener and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal to be in INDIA's prime ministerial candidate. If you ask me, this is her quote, if you ask me, I would want Arvind Kejriwal to be the prime ministerial candidate of the opposition alliance. अब कक्कड़ ने जो कहा, प्रियंका कक्कड़ ने, उसके पीछे उन्होंने लॉजिक भी दिया, लेकिन उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल को INDA का प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर दिया जाए। जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने वो सारे इश्यूज हाईलाइट किए जो पब्लिक रिलेटेड थी, जिससे पब्लिक को असर पड़ता है। पब्लिक ओरिएंटेड जितने भी इश्यूज थे उसको उन्होंने हाईलाइट किया। सो शी इज काउंटिंग द रीजंस व्हाई अरविंद केजरीवाल शुड बी प्रोजेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। सो ये क्लेम है आम आदमी पार्टी का, और चीफ स्पोक्सपर्सन मींस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड होना चाहिए। भले ही आप अब कुछ भी बोले, लेकिन चीफ नेशनल स्पोक्सपर्सन का स्टेटमेंट इज अ पार्टी स्टैंड। सो आम आदमी पार्टीज ऑफिशियल स्टैंड इन द मॉर्निंग ऑन वेडनेसडे was that Mr. Arvind Kejriwal has all the qualities to be the prime ministerial candidate against Mr. Narendra Modi. Now, what are the qualities? She says that one, he has raised all the relevant issues which are related to common men. जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो अरविंद केजरीवाल लगातार उठाते रहे। अब लोगों से जुड़े हुए मुद्दे आप प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनना चाहते हैं तो पूरे देश में उठाना पड़ेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहां उठा रहे हैं? दिल्ली में, और महज दिल्ली में जो कि फुल स्टेट नहीं है, वहां पर आप पब्लिक ओरिएंटेड इश्यूज उठाकर उनके मुताबिक जो पब्लिक ओरिएंटेड इश्यूज हैं, अब ये भी डिबेट किया जा सकता है क्या वो पब्लिक ओरिएंटेड इश्यूज हैं या नहीं, उसको उठाकर वो समझ रहे हैं कि वो पूरे पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पब्लिक के इश्यूज को उठा रहे हैं, और इसलिए वो नेशनल लीडर बन गए और अब उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना देना चाहिए। उसके अलावा क्या क्या रीजन? अकॉर्डिंग टू प्रियंका कक्कड़, because of the issues that he has highlighted, his credibility as a leader has gone up. यानी जो लोगों का भरोसा है एक लीडर में, एज अ लीडर अरविंद केजरीवाल में वो भरोसा लोगों का बढ़ गया है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल क्वालिफाई करते हैं टू बी प्रोजेक्टेड एज अ कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट। ही इज द राइट चैलेंजर टू PM मोदी बिकॉज ही हैज बीन टेकिंग मिस्टर मोदी हेड ऑन रिपीटेडली। ये सब कुछ प्रियंका कक्कड़ बोल रही है, यानी किसी ने अगर मोदी को रियली चैलेंज किया है तो वो मिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं,
जिन्होंने लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग इश्यूज उठाकर पीएम मोदी को चैलेंज किया और इसीलिए उनको इस पोजीशन में बिठाने की जरूरत है और उनको इस पोजीशन में बैठने का हक भी है। अब ऑपोजिशन के रैंक के कितने सारे लोग इस बात पे इत्तेफाक करेंगे, कितने नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये पार्टी का एंड और क्लेम है। तो व्हाट शी सेज नेक्स्ट, ये सब ये कोर्ट में है जो मैं अब पढ़ने वाला हूं, ये उनका कोर्ट है, यानी प्रियंका कक्कड़ का कोर्ट है। बी इट द पीएम्स एकेडमिक रिकॉर्ड्स और क्वालिफिकेशंस और एनी अदर इशू, Arvind Kejriwal has been putting across his views boldly on myriad subjects. Despite the prevailing inflation, Delhi has the lowest inflation. There is free water, free power, free education, free bus rides for women, free pilgrimage for the elderly, and still we have presented a surplus budget. He raises people issues and rises as a challenger. तो जो प्रियंका कक्कड़ ने एक्सप्लेन किया रीजंस, उसमें उन्होंने कहा कि चाहे वो पीएम मोदी का क्वालिफिकेशन एजुकेशन का इशू हो, अब ये क्वालिफिकेशन एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं अलग एक शो प्रॉपर और डिटेल में लेकर आऊंगा कि ये आर्ग्यूमेंट एजुकेशन का कितना लॉजिकल है, बट दैट्स ऑन अ डिफरेंट डे। सो अकॉर्डिंग टू आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल चाहे वो पीएम का एकेडमिक रिकॉर्ड हो, उनका क्वालिफिकेशन हो, उनका एजुकेशन हो या फिर कोई और इशू हो, अरविंद केजरीवाल लगातार लोगों के सामने वो इश्यूज उठाते रहे और बहुत स्ट्रांगली और बोल्डली उठाते रहे बगैर डर के। देश में महंगाई है लेकिन दिल्ली में महंगाई सबसे कम है। दिल्ली का तो पता नहीं है ना कि दिल्ली को चला कौन रहा, आम आदमी पार्टी चला रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है। अब दिल्ली में इन्फ्लेशन कम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कारण कम है या आम आदमी पार्टी के कारण कम है, ये क्लियर नहीं है, लेकिन क्लेम आम आदमी पार्टी का यह है कि पूरे देश में इन्फ्लेशन ज्यादा है लेकिन दिल्ली में सबसे कम। कितना कम है, क्या है, वो फिगर्स नहीं। हम लोगों को फ्री पानी देते हैं, मुफ्त की पानी, मुफ्त की बिजली, मुफ्त की पढ़ाई, मुफ्त की यात्रा बसों में, और मुफ्त का हम उनको तीर्थ कराते हैं लोगों को, यानी जो लोग बूढ़े हैं उनको हम फ्री में तीर्थ करवा देते हैं। विमेन के लिए हमने फ्री बस कर दिया, लोगों को जीने के लिए फ्री बिजली दे दी, फ्री पानी दे दिया, यानी पढ़ाई करना है तो वो भी फ्री, सब कुछ फ्री सर्विस है, फिर भी हमारा बजट सरप्लस में है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल एफिशिएंट लीडर है, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर है, सब कुछ फ्री देने के बाद भी बजट सरप्लस में। I will respond, I will come and give my opinion on how logical and correct these arguments are, but this is what she has said. नेशनल चीफ स्पोक्सपर्सन प्रियंका कक्कड़ के स्टेटमेंट के बाद ऐसा नहीं था कि शी इज द ओनली वन। आम आदमी पार्टी अब बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दे रही है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है प्रियंका कक्कड़ अकेले ने ये बात बोली। आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली कन्वीनर हैं गोपाल राय, हु इज आल्सो अ मिनिस्टर इन अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट, उनसे पूछा गया, उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। एवरी पार्टी वांट्स देयर लीडर टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, आप मेंबर्स आल्सो वांट देयर नेशनल कन्वीनर टू बिकम पीएम। यानी केवल प्रियंका कक्कड़ की कहानी नहीं है, ये आम आदमी पार्टी नहीं कह सकती पार्टी का स्टैंड नहीं है, ये पर्सनल व्यू है। क्यों? क्योंकि गोपाल राय तो मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल कैबिनेट, और गोपाल राय आम आदमी पार्टी के दिल्ली कन्वीनर भी हैं, ही इज एन इंपॉर्टेंट लीडर, और उनके मुताबिक हर एक पार्टी चाहती है कि उनका लीडर प्राइम मिनिस्टर बने। तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से है तो कांग्रेस पार्टी चाहती है राहुल गांधी बने, नीतीश कुमार जेडीयू से है तो जेडीयू चाहती है नीतीश कुमार बने, तृणमूल कांग्रेस चाहती है ममता बनर्जी बने, तो फिर आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि उनके जो कन्वीनर हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल वो प्राइम मिनिस्टर बने। इतने सारे ऑपोजिशन लीडर में अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा सूटेबल कैंडिडेट है, और ये बात गोपाल राय कह रहे हैं जो कि मिनिस्टर हैं इन दिल्ली गवर्नमेंट। अब आम आदमी पार्टी को पता है कि ये मीटिंग जो पटना में पहले हुई, फिर बेंगलोर में हुई, अब मुंबई में हो रही है, अगर इस तरह का डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा तो ये मीटिंग पे इसका इम्पैक्ट होगा और बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो एक तरफ तो इच्छा है
एम्बिशन है, लेकिन खुल के बोलने से कहीं नुकसान न हो जाए। तो एक लीडर से बुलवा दिया, चीफ स्पोक्स पर्सन से, कि हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वही हमारे लीडर बने, वही प्राइम मिनिस्टर इस देश के बने। उनके पास सारे क्वालिफिकेशन है टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री एंड चैलेंज मिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को चैलेंज किया था और उनको लगा वो जंग जीत गए, लेकिन मोदी सरकार ने उनको हरा दिया। अब उनको लगता है कि मैं मोदी सरकार से ही लड़ जाऊंगा सीधा, यानी मैं कोई अगर लड़ सकता है मोदी से, तो वो केवल मिस्टर अरविंद केजरीवाल है, ऐसा आम आदमी पार्टी को लगता है। लेकिन खुल के बोलने से बहुत भारी नुकसान हो सकता है, वो भी जब बृहस्पतिवार को मीटिंग स्टार्ट होनी है मुंबई में 2 दिन के लिए, और आप बुधवार को ऐसा स्टेटमेंट इशू कर दो। तो उन्होंने जल्दी जल्दी एक क्लैरिफिकेशन इशू किया शाम को, और वो क्लैरिफिकेशन किसके जरिए दिया? आतिशी जो मिनिस्टर हैं, जब मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया गया तो वो मिनिस्ट्री उनके हाथ से गई, उनकी जगह आतिशी को मिनिस्टर बनाया अरविंद केजरीवाल ने। तो आतिशी पहले स्पोक्स पर्सन भी थी, उनको जल्दी से भेजा गया और कहा कि एक क्लैरिफिकेशन इशू कर दो। तो आतिशी ने क्लैरिफिकेशन दिया। वो क्लैरिफिकेशन में क्या कहा वो सुनिए। उन्होंने कहा दैट द रिमार्क मेड बाय द पार्टी स्पोक्सपर्सन प्रियंका कक्कड़ pitching Arvind Kejriwal as the prime ministerial candidate for the opposition India bloc was her personal opinion। यानी जो कुछ भी प्रियंका कक्कड़ ने कहा ये उनकी पर्सनल ओपिनियन है, पार्टी का स्टैंड नहीं है। अरे भाई, आपकी चीफ स्पोक्स पर्सन कह रही है कि पार्टी चाहती है अरविंद केजरीवाल को ऑपोजिशन रैंक का लीडर बना देना चाहिए, यानी इंडिया फैक्शन का जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो वो अरविंद केजरीवाल हो। सही या गलत अलग बात है, बट पार्टी का ये स्टैंड है। अगर वो स्टैंड नहीं था तो फिर गोपाल राय ने क्यों स्टेटमेंट दिया? और अब आप कह रहे हैं उनका पर्सनल स्टेटमेंट, पर्सनल स्टैंड है। पॉलिटिक्स में पर्सनल क्या होता है? प्रियंका कक्कड़ अपने लिए तो बात कर नहीं रही थी। प्रियंका कक्कड़ को स्पोक्स पर्सन तो कोई पर्सनली तौर पे केजरीवाल का बनाया नहीं गया है, वो तो पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, और वो बात भी पार्टी कन्वीनर के लिए कर रही थी, अपने लिए तो कर नहीं रही थी। तो पर्सनल ओपिनियन कैसे हो सकता है? पार्टी स्पोक्स पर्सन का बोला हुआ हर एक शब्द पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड होता है। इट इज क्लियर, चाहे वो स्पोक्स पर्सन बीजेपी का हो, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस का हो, वो स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी का हो, जिस भी पार्टी का स्पोक्स पर्सन हो, स्पोक्स पर्सन के कहे हुए हर एक शब्द पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। सो एवरी सिंगल वर्ड दैट अ स्पोक्स पर्सन ऑफ अ पार्टी, बी इट द कांग्रेस, बी इट बीजेपी, बी इट आम आदमी पार्टी, बी इट तृणमूल, बी इट जेडीयू, एनी पॉलिटिकल पार्टी, the spokesperson's words are considered the party's word. The stand taken by spokesperson is considered to be the stand taken by the party. So how can Aam Aadmi Party say that whatever Priyanka Kakkar is saying is her personal opinion? There can't be personal opinion when you are a chief spokesperson of the party. An ordinary MLA, an ordinary councillor, an ordinary leader, party worker, if he makes a statement like this, that can be considered as a personal opinion, but not the statement of the chief spokesperson of the party, who is the national chief spokesperson of the party, and also another minister in this government who is also the Delhi convener of Aam Aadmi Party, Gopal Rai. So दो लोगों ने ये बात कही है, प्रियंका कक्कड़ और गोपाल राय, और आप कह रहे हैं दोनों का पर्सनल ओपिनियन है। दो लोगों का ओपिनियन कभी पर्सनल नहीं होता, ये पार्टी का स्टैंड है। लेकिन आप डरते हो कि अगर हमने ऐसा कह दिया तो कहीं ये बूमरैंग ना कर जाए, और इसीलिए आपने जल्दी से एक क्लैरिफिकेशन आतिशी के जरिए इशू कर दिया और कहा कि नहीं 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 नहीं, हमारा ऐसा कोई स्टैंड नहीं है, मैं इस रेस में नहीं हूं, आई एम नॉट इन दिस रेस, अरविंद केजरीवाल इज नॉट इन दिस रेस, लेट द रेस बी बिटवीन Rahul Gandhi, Nitish Kumar and Mamata Banerjee. I am not in this race. Why? Because I am concentrating on Delhi. If that is the case, then how did two leaders of your political party suddenly speak? That is because you have an ambition to be the prime minister. Ambition भी ऐसा जिसमें आप खुलकर टारगेट करते हो, और जब चीजें फंस जाती हैं तो आप उससे रिगल आउट करने की कोशिश करते हो। कोई एक तस्वीर नहीं है जिसमें अरविंद केजरीवाल सेंटर स्टेज लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
आप देख लीजिए, कोई भी तस्वीर हो, हर तस्वीर में अरविंद केजरीवाल सेंटर स्टेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल के टारगेट पे सिर्फ और सिर्फ एक लीडर होते हैं, वो है पीएम मोदी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हैज एन एम्बिशन टू बी द प्राइम मिनिस्टर। अब पहली जो 2 मीटिंगें हुई, ये थर्ड मीटिंग है जो मुंबई में होने वाली है ऑपोजिशन रैंक की, यानी I.N.D.I.A. इंडिया की। जो 2 पहली मीटिंग हुई ऑन अगस्त, first was in Patna on June 23rd and the second was in Bangalore on 17th and 18th of July. So ये जो दोनों मीटिंग थी, इनमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं आया और इस बात से अरविंद केजरीवाल परेशान है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े लीडर है, ये बहुत बड़े नेता हो गए हैं, इनको सीधा प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए इस देश में। क्यों? क्योंकि ये फ्री बिजली बांटेंगे, ये पानी फ्री देंगे, ये खाना फ्री देंगे, ये पढ़ाई फ्री देंगे, ये लोगों की यात्रा फ्री कर देंगे, सब कुछ फ्री करेंगे एक ऐसे वक्त में जब दुनिया फ्रीबीज को रिजेक्ट कर रही है। अरविंद केजरीवाल फ्रीबीज को प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उस वोट बैंक पे असर करता है जिस वोट बैंक को मिस्टर अरविंद केजरीवाल रिप्रेजेंट करते हैं। देश गया, अगर देश डूब रहा है तो डूबने दो, देश लूट रहा है तो लूटने दो, देश की इकोनॉमी खराब हो रही है तो होने दो लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में फायदा होना चाहिए। और इसीलिए freebies की politics करो, and that's exactly what he's doing. He is doing the politics of freebies and he is getting the dividends. Because he's getting the dividends in Delhi, he thinks he can do the same thing across the country. अगर इतना सिंपल होता तो फिर आप गुजरात में भी जीत गए होते, आप दिल्ली में भी लोकसभा में जीत गए होते, आप यूपी में भी लड़े, वहां भी हारे, आप पंजाब केवल है जहां असेंबली में जीते हो, हिमाचल में भी हारे, उत्तराखंड में भी हारे, सब जगह हारे, सिर्फ आप पंजाब में जीते क्योंकि भगवंत मान इज द लीडर, नॉट यू। इट इज बिकॉज ऑफ भगवंत मान दैट यू वन इन पंजाब, बट यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ एज अ बिग लीडर ऑफ द आम आदमी पार्टी व्हेन ऑन ग्रासरूट लेवल विदाउट फ्रीबीज यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। भगवंत मान हैज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड और प्रॉमिस्ड फ्रीबीज, he fought, he was there on the street, and the result was that Aam Aadmi Party could win 4 Lok Sabha seats in Punjab. So Bhagwant Mann के को credit फिर भी दिया जा सकता है to be a grassroots leader who has won elections not on the basis of promising freebies but on the basis of talking logical thing. अब आप उनके कैरेक्टर assassination के लिए बहुत कुछ करते हो, आप प्रोजेक्ट करो as if he is not important, but reality is that Bhagwant Mann is the chief minister of a full-fledged state and you are a chief minister of not a state. It is not clear whether Delhi is a state or it is a union territory. In definition, official definition, it continues to be a union territory with an assembly. So you are not a full-fledged chief minister, but you have an ambition to be the prime minister. So वो जो 2 मीटिंग हुई पटना में और बैंगलोर में, इन दोनों में अरविंद केजरीवाल का कहीं नाम नहीं आया। जो नाम आया वो राहुल गांधी का आया, नीतीश कुमार का आया और ममता बनर्जी का नाम आया। और इसी से अरविंद केजरीवाल परेशान है और इसीलिए उन्होंने ये नया जो राजनीतिक चोचला है, राजनीतिक क्या कहते हैं, कार्ड खेलने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने अपने एक चीफ स्पोक्स पर्सन के जरिए एक स्टेटमेंट दिलवाकर ये कह के कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं एंड आई एम द राइट कैंडिडेट टू चैलेंज मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हेंस आई शुड बी प्रोजेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। अगर कोई नहीं बोल रहा है तो खुद ही बोलने लगो, क्योंकि ऑपोजिशन रैंक में ये जितने लीडर आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त दोनों मीटिंग में, इनमें से किसी भी एक लीडर ने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। खास करके कांग्रेस पार्टी इज कैटेगोरिकली अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल, यानी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में कोई भी लीडर इस ऑपोजिशन फ्रंट का नहीं है। खास करके कांग्रेस पार्टी जो ओपनली अरविंद केजरीवाल का को अपोज करती है, बिकॉज उनको लगता है अरविंद केजरीवाल की पॉलिसीज नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है।